गुड मॉर्निंग क्लास 11th। देखिए अपन का लेसन चल रहा था हम लोगों का आचरण की सभ्यता, ठीक है ना। आचरण की सभ्यता, तो आचरण की सभ्यता में आइएगा पेज नंबर 47 का सेकंड पैराग्राफ। 47 का सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ में देखिए लिखा है, ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना रोज़ा ही रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ, लेकिन और ना कोई मैं देव पूजा करता हूँ। ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, ना किसी के आगे मैंने कभी सिर झुकाया है। मैं तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि ही क्या, मतलब सिर झुकाने का उद्देश्य क्या है। तो मैं तो सिर्फ अपनी खेती करता हूँ। तो कहते हैं ना तो मैंने किसी गिरजे में जाता हूँ, ना कोई नमाज पढ़ता हूँ, ना किसी मंदिर में जाता हूँ, ना किसी के आगे मैंने कभी सिर झुकाया है, ना मैं कोई देव पूजा करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, उससे मुझे क्या प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स होता है उद्देश्य, उससे हमारा क्या उद्देश्य है और हमारी उससे हानि क्या है, हानि भी क्या है। तो वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी खेती करता हूँ, मतलब मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। अपने हल और बैलों को प्रातः काल करके मैं प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ जो हमारा काम, प्रणाम करता हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं देता। यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होती है। क्यों कोई हानि नहीं होती है? मेरे खेतों में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक काली कमली का काफ़ी है, मतलब एक कंबल ही बहुत है। और कमर के लिए एक लंगोटी चाहिए और सिर के लिए हमें एक बस टोपी चाहिए। हाथ पाँव मेरे बलवान हैं और शरीर मेरा है निरोग। शरीर मेरा निरोग है। भूख मुझे लगती है। बाजरा और मकई, छाछ, दही और दूध, मक्खन मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल ही जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। तो कहते हैं कि मतलब जो बड़े बड़े धर्म महात्मा होते हैं, इतने बड़े बड़े उपदेश देते हैं वो लोग ईश्वर तक पहुँचने के लिए, तो क्या उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं है? इन बातों के द्वारा मतलब किसी धर्म संप्रदायों के द्वारा किसकी प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो धर्म और संप्रदाय इतनी लंबी चिकनी और चुपड़ी बातें वो लोग किया करते हैं। तो वो कहता है कि मैं ना तो किसी गिरजे में मतलब मैं किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, धर्म स्थान, किसी स्थान पर नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। अपने हल और बैलों को उनको सवेरे उठ करके मैं प्रणाम करता हूँ, मतलब सिर्फ मैं अपना काम करता हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ऊपर ओढ़ने के लिए एक कंबल चाहिए, सिर पर टोपी चाहिए और शरीर पर एक लंगोटी चाहिए। किसान को और क्या चाहिए? और जो खेतों से अन्न उपजता है वो मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है, दूध दही मलाई मिल जाती है। तो बताइए हमें और ईश्वर से क्या चाहिए? मतलब जो आप उसके कहने का मतलब ये है कि जो आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, आप उस कर्म को ईश्वर की पूजा समझ करके करिए। वो ईश्वर की पूजा है, जो मतलब ईश्वर की पूजा है। किसी को धोखा न दो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी का बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना काम करिएगा तो उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। यदि आपको कोई हानि पहुंचाने का प्रयत्न भी करता है तो उससे आपको कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि आप अपना काम करते हैं। कहते हैं, कहा गया है ना गीता में, जैसे कर्म ही पूजा है। कर्म करिए वही पूजा है। जरूरी थोड़ी ना आपको किसी देवालय में जाना है या किसी मंदिर में जाना है। और जो अपना हम काम कर रहे हैं हमको उसको ही मतलब ईश्वर की तरह पूजना चाहिए, ठीक है ना। हमको उसको भी ईश्वर की तरह हमेशा पूजना चाहिए। तो कि आगे देखिए लिखा है, जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन से रोम वालों का सुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और न कोई उसे जगा सका। एग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले
जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले से ही उसने प्राप्त किया। तो देखिएगा आप, देखिए क्या है, मैं लिखा हुआ है कि कहते हैं कर्तव्य जो पालन किया जाता है, कर्तव्य का जो पालन करते हैं, तो कर्तव्य पालन जो वे व्यक्ति करते हैं, कर्तव्य पालन की महत्ता का भी यहाँ पर मतलब पूरे लेसन में वर्णन किया गया है। तो कहते हैं यहाँ जो ये दिया गया है, इसमें आचरण की मानव उन्नति का, आचरण की मतलब यहाँ पर लेखक ने मानव उन्नति का कारण बताते हुए विलासिता को मानव के पतन का कारण बता दिया है। विलासिता को मतलब कितना आराम चाहिए। जब व्यक्ति को ज़्यादा आराम मिल जाता है ना, तो क्या होता है, उसमें आलस्य आ जाता है। जब आलस्य आ जाता है तो व्यक्ति काम नहीं करता है, तो वही उसके पतन का कारण होता है। तो यहाँ पर लिखा जाता है प्रसंग में कि यहाँ पर लेखक ने आचरण को मानव उन्नति का कारण बताते हुए, विलासिता को मानव के पतन का कारण बताया है। तो देखिएगा आगे व्याख्या देखिएगा। कहते हैं कि रोमवासी जो थे, कहते हैं ना, जब साहित्य, संगीत और कला यति ने रोम को घोड़े से उतार करके, तो कहते हैं जब रोम के वासी बहुत परिश्रमी, रोमवासी जो थे कैसे थे, बहुत परिश्रमी और वीर थे, अपने देश की रक्षा करने के लिए में निरंतर सन्नद्ध रहते थे। निरंतर मतलब अपने देश की रक्षा करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहते थे। लेकिन इनका जीवन घोड़ों की पीठ पर बैठे बैठे ही बाद व्यतीत हो जाता था। इतना काम करते थे कि घोड़ों की पीठ पर बैठे बैठे ही सारा काम मतलब पूरा दिन व्यतीत हो जाया करता था। और जब से रोमवासियों में आलस्य की प्रवृत्ति पनपी, तब से केवल संगीत, साहित्य और कला में वो डूब गए। अब उन्होंने घोड़ों की पीठ को त्याग दिया और अब जंगलों तथा पहाड़ों की स्वच्छ वायु में व्यतीत होने वाले कठोर जीवन से उनका मन फिर गया। तभी से रोमवासियों का पतन प्रारंभ हो गया। रोम विषय भोग में ऐसा डूबा और आलस्य में ऐसा सो गया कि आज तक वो उनसे मुक्त न हो सका। आज दिन तक वो उनसे मुक्त न हो सका। इसके विपरीत एग्लो इंडियन जाति के लोग जो थे, वे निरंतर सागरों, जंगलों और पर्वतों में जीवन व्यतीत करते रहे। जंगलों में, पर्वतों में मतलब वो अपना जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्मठता को नहीं छोड़ा, मतलब कर्म करने को उन्होंने बिल्कुल नहीं त्यागा नहीं। वे क्या हो गया, वे उन्नति के शिखर पर दिन पर दिन बढ़ते चले गए। देखिए अब आगे क्या है, देखिए जो लिखा है ना, जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से जीवन से ही प्राप्त किया। मतलब वो दिन पर दिन आगे की ओर बढ़ते चले गए एग्लो इंडियन लोग। तो आगे बढ़ते चले गए और वहीं से मतलब उन्नति का उनका कारण बन गया। जाति की उन्नति, कहते हैं जाति की उन्नति, जो एग्लो सेक्शन जाति के जो लोग थे, वो पर्वतों और जंगलों में उन्होंने जाकर के कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम करने के बाद में वे धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होते चले गए। तो कहते हैं जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटे और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का परिणाम ही होती है। तो लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, यह हम मानते हैं कि धर्म ही जाति की उन्नति करता है, वह ठीक है। परंतु ये धर्म अंकुर जो जाति को उन्नति करता है, धर्म के जो अंकुर होते हैं, अंकुर मीन्स होते हैं बीज, जो उन्नति करते हैं, जो जाति की उन्नति करता है, इस असभ्य, कमीने और पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उठता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्च अवस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती,
जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने, उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती है, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मुँह गलकर पहाड़ों को फांदकर उनकी इस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। लगातार आगे की ओर वो बढ़ रहा है। रॉबिनहुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिनहुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियाँ तैयार हुई थी। लड़ाई के आजकल के समान गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजगती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इससे वर्तमान सभ्यता से कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म हुआ होगा। उच्च सभ्यता का जन्म हुआ होगा। धर्म और इसके देखिएगा, कहते हैं धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए, आरोग्य मतलब कोई रोग वर्धक देने के लिए, आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा ही खिलता है, इसमें कि वह प्रकाश और वायु में सदा ही खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे। यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहे। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही धर्म है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं भी हाथ नहीं लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का, और क्या एक जगत का। सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना सारी प्रकृति की हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना है, प्रकृति मतलब झूठ करके, मिथ्या में होता है झूठ, नहीं उड़ाना है, उसे उड़ा करके मिथ्या करना है। समुद्र में डोरा डाल करके अमृत निकाला है, सो भी कितना जरा सा। संसार की खाक छान करके आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? तो कहते हैं धर्म और आध्यात्मिक। लेखक कहता है कि आचरण की प्राप्ति करने के लिए, वो बताता है कि आचरण की प्राप्ति करने के लिए कर्म करना जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। और बिना कर्मयोग के, कहते हैं कठिन कर्मयोग के बिना आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें कर्म करना जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है, कर्म करना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए लेखक कहता है कि धर्म और आध्यात्मिक विद्या की उन्नति भी, धर्म की और आध्यात्मिक विद्या की उन्नति भी तभी संभव होती है जब कठोर तपस्या पूर्ण कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समाज के लोग एक आदर्श आचरण निर्मित किया जाए। एक आदर्श आचरण का निर्मित किया जाए मतलब होता है निर्माण किया जाए। और इसके अभाव में ना तो धर्म ही, जब इसका अभाव होता है तो ना तो मतलब आचरण जब सही नहीं होता है तो क्या इसके अभाव में ना तो धर्म फल हो सकता है, ना आध्यात्मिक विद्या की उन्नति हो सकती है। प्राचीन समाज में कहा जाता था कि धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को हमेशा ही कमर कस करके तैयार रहना चाहिए। तो लेखक का कहना है इसका अर्थ कठोर कर्म करके धर्म की रक्षा करना नहीं था कि मतलब कमर कस करके देश की उसके धर्म की रक्षा करने तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कठोर कर्म करना है, ऐसा नहीं है। कठोर कर्म करना के लिए नहीं होता है, कर्म करना ही धर्म की रक्षा करना नहीं होता है। वरन लेखक कहता है कि समुद्र के जल को उड़ाने के बाद भी, समुद्र के जल को यदि हम उड़ा देते हैं, मतलब समुद्र के जल को उड़ाने के बाद भी
रेडियम जैसी कीमती धातु के कण प्राप्त होते हैं। इसी तरह इस जगत और प्रकृति का परित्याग किए बिना आचार रूपी रेडियम हाथ में आने वाला नहीं। प्रकृति को उड़ाने का आशय उसकी वास्तविकता से संघर्ष करके उसे झुलसाना है। उसे क्या करना है? वास्तविकता से संघर्ष करके उसे झूठलाना है। झूठलाना है मतलब उसको झूठा साबित करना है। दार्शनिकों की तरह उसकी वास्तविकता को नकार कर, दार्शनिक लोगों की तरह उसे उसकी वास्तविकता को हम नकार करके उसको उड़ा देना नहीं होता है। कहते हैं आचरण की जो सभ्यता होती है उसको। अब देखिएगा कि हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते। उनमें वे ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीरवीर मनुष्य उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रमय प्रेम के जीवन को देख करके अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। अधोगति मतलब होता है पतन की ओर। एक होता है अधोगति, एक होता है ऊर्ध्वगति, मतलब ऊपर की ओर जाना और नीचे की ओर आना। अधोगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा पैदा हो जाते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना ही तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बन जाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रगति पर सजते हैं। ऋषि कहाँ सजते हैं? प्रकृति में सजते हैं। प्रकृति में बैठे हुए ऋषि दिखाई देते हैं। हमारी जैसी पुण्य शैया पर मुरझा जाते हैं। हमारी जैसी पुण्य शैया पर जो हम लोग शैया बिस्तरों पर सोते हैं तो उस पर वे ऋषि लोग बैठे हुए मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना, जीवन के नियमों का पालन करना होता है। कहते हैं आचरण का रेडियम। आगे देखिएगा कि जीवन के नियमों का पालन करना होता है। कहते हैं धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। कहते हैं कि जब ऊपर से दिखाने के लायक होता व्यक्ति, कि ऊपर से दिखाने के लायक हो जाता, कि मतलब ऊपर से बाह्य आडंबर दिखाना है, तो क्या हो जाते? वो सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। तो कहते हैं भाई माला से तो जप नहीं होता है कि खाली माला जपते रहिए, माला से जप हो जाएगा। माला से तो जप नहीं होता है। गंगा नहाने से तप नहीं होता है कि गंगा नहाने से बहुत तपस्वी बन जाते हैं या हमें तप की प्राप्ति हो जाती है या हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो गंगा नहाने से तप नहीं होता है। पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, नहीं होता है। समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, नहीं। समुद्र में उसमें करने से नेति धुल जाती है। नेति मीन्स क्या होता है? हठ योग की एक प्रक्रिया होती है जिसके पेट में कपड़े की पट्टी डाल करके इसमें कपड़े की पतली पट्टी डाल करके उसे साफ करते हैं, उसे कहते हैं नेति कहते हैं उसे। तो समुद्र में तैरने से नेति घुलती है। आंधी, पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने में तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में
अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां ही प्रतीत होती हैं। ठीक तो है कि 2 रोटियां ही प्रतीत होती हैं। वो सोचते हैं कि 2 रोटियां ही जो है इतनी बड़ी बड़ी, जब पेट में भूखा है व्यक्ति, जब भूखा होता है तो कुटिया में बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानव सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रहता है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही, क्या मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष जो होता है पाप से अपना पेट भरता है, जब तक निर्धन पुरुष जो पाप से अपना पेट भरता है, मतलब चोरी उचक्का डकैती धोखाधड़ी कर करके वो अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं होती। इसी प्रकार से जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं होती। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं होता है। आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं होता, आचरण कहीं दिखाई नहीं देता उसमें। कहते हैं आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। आचरण की सभ्यता का देश जो है बहुत ही निराला है, अलग तरीके का वो देश है। उसमें ना तो कोई शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक हैं झगड़े हैं, ना कोई उसमें आध्यात्मिक झगड़े हैं, ना उसमें कोई विद्रोह है। विद्रोह मतलब ना उसमें कोई लड़ाई झगड़ा होता है और ना जंग का ही नामो निशान है, ना कोई जंग होती है और ना ही कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा है। ना कोई वहाँ पर धनवान है और ना वहाँ कोई निर्धन है। आचरण में कोई कुछ भी नहीं है। आचरण सबके लिए बिल्कुल एक जैसा है। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की बीड़ा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख बज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं जब आचरण की सभ्यता आ जाती है तब सब कुछ ऐसा ही होता है। वह कहते हैं वीणा अलापन, जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष होते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है, वहाँ वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है, मतलब वही देश मनुष्य का अपना देश है। अपना देश है। जब तक घर ना पहुँचा जाए, जब तक घर ना पहुँचा जाए, सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में हो, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे एक स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं, कहीं पर भी सोना अच्छा नहीं होता। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र से दश होते हैं, पेड़ तो होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने भी यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देख करके शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का कोई प्रयत्न करे, असली पेड़ को जाकर के देखने का शायद कोई प्रयत्न करे। तो देखिएगा, कहते हैं आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है ना। तो कहते हैं जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है, आचरण विकसित होता है, जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होती है, वहाँ का वातावरण जो होता है बहुत ही निराला होता है। वहाँ पर भौतिक जगत जैसा वातावरण वहाँ पर नहीं होता है। कैसा होता है? भौतिक जगत में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष होते रहते हैं, आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। लेकिन
लेकिन क्या होता है, किंतु आचरण की सभ्यता के क्षेत्र में ना तो इस प्रकार के कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना कोई शारीरिक होता है, ना मानसिक होता है, और ना ही कोई आध्यात्मिक झगड़ा होता है। आध्यात्मिक मतलब धर्म वाला झगड़ा होता है। उसमें ना तो कोई विद्रोह होता है और ना कहीं युद्ध को स्थान मिलता है, ना उसमें कोई ऊंच होता है, ना कोई नीच होता है। किसी प्रकार का कोई भी महत्व जो है प्रदान नहीं किया जाता, ना किसी जाति का, ना जाति भेदभाव का, ना किसी संप्रदायों का कोई भी महत्व उसमें नहीं होता है। कोई भी उसमें महत्व नहीं होता है। उसमें कहते हैं कि ना तो किसी भेदभाव के दर्शन होते हैं, ना कोई धनी निर्धन मतलब पैदा होता है, तो कोई भाव नहीं होता है। तो कहते हैं कि मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि आचरण की सभ्यता का क्षेत्र निराला है। आचरण की सभ्यता का देश जो है निराला है, मतलब आचरण की सभ्यता का जो क्षेत्र है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस समय हृदय में प्रेममय आचरण अभिव्यक्त होता है उस समय चारों ओर आनंदमय वातावरण का सृजन हो जाता है। जिस समय हमारे मन के अंदर अच्छा आचरण आता है उसमें क्या होता है, चारों तरफ हमको खुशी का वातावरण दिखाई देता है, अच्छा वातावरण दिखाई देता है ना। तो अच्छा वातावरण दिखाई देते सृजन हो जाता है। आचरण की सभ्यता के प्रसारण होते ही नीलिमायुक्त आकाश मंडल को वेद करके वेद की अमृतमय वाणी जो है गूंजने लगती है चारों ओर। सृष्टि के प्रत्येक नर और नारी इस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं जैसे डाल डाल पर, जैसे हर एक डाल पर पुष्प खिल उठे। डाल डाल पर पुष्प खिल उठे मतलब सारी जितने भी व्यक्ति नर नारी होते हैं सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तो स्वयं प्रभात की स्वर्णिम आभा व्याप्त हो जाती है। वातावरण कैसा हो, वातावरण उल्लास से भर जाता है, वातावरण उल्लास से भर जाता है और सारी प्रगति चैतन्य हो जाती है। जिस प्रकार से वेद की ध्वनि आनंद का संचार करती है, नारद की वीणा उसे मस्त बना देती है और ध्रुव के शंख की मधुर ध्वनि जो है, शंख ध्वनि जो होती है मधुर जो होती है, मधुरता से अपने हृदय को निमग्न कर देती है। प्रहलाद का नृत्य जो है हमें उल्लास का संचार कर देता है और शिव का डमरू जो होता है, शिव का डमरू बजने लग जाता है। कृष्ण की बंसी प्रेम से हमें परिपूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से आचरण की सभ्यता से परिपूर्ण संसार जो होता है भी आनंदमय हो जाता है। जब हमारे अंदर आचरण की सभ्यता आ जाएगी, हम सब तरीके का आचरण अपनाने लगेंगे तो क्या होगा, सारा वातावरण जो होता है प्रसन्नमय हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो कहते हैं कि तो आचरण की जो सभ्यता होती है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला होता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है प्रेम की भाषा, देखिए आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। स्टार्टिंग में आचरण की सभ्यता का जो लेसन है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के देखिए सेकंड पैराग्राफ, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। ये पूरा ये एक पैराग्राफ। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने ये पढ़ा है गद्यांश, तो गद्यांश में पूछा जाता है ना कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, आप लिख सकते हैं। इसमें जब अंडरलाइन कर दी जाएगी तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। जो आपको उसमें समझ में आएगा आप लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको क्वेश्चन का उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। अच्छा, प्रेम की भाषा शब्द रहित है और इसका पूरा एक तो 1 2 3 4 5 तो आचरण की सभ्यता वाले पेज में ही प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ठीक है। प्रेम की भाषा शब्द रहित वाला पैराग्राफ हो गया। और तीसरा आप लिखेंगे आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। देखिए नेक्स्ट पेज पे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, ठीक है, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ। आपको बस इतना ही लिखना है कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आपको इसके बारे में लिखना है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। अच्छा, अब देखिएगा इसमें आएगा आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। इसको लास्ट में है ना, तो लास्ट में आप इसको पढ़ लीजिए।
लास्ट वाला जो पैराग्राफ है आप इसको पूरा ही तैयार कर लेंगे। ठीक है, आप इसको पूरा तैयार करेंगे तो आप उसको कॉपी में लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कॉपी में लिखने के बाद में बेटा ज़रा कॉपी भी चेक करने के लिए कभी कभी दे दीजिए करिए। डेली हमेशा ना सही तो कभी तो आप चेक करने के लिए दे सकते हैं ना, कि आप आकर के अपनी कॉपी चेक करा लीजिए कि आपने क्या लिखा है, आपको क्या लिखना आता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप राइटिंग बहुत सुंदर लिखिए, आप राइटिंग सुंदर नहीं लिखते हैं। ठीक। और इसके पश्चात देखिए जो इसमें क्वेश्चन से लिखे हैं, केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना स्थायी स्थान बनाने वाले लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र और सरदार फूल सिंह। 6 निबंध किसने लिखे हैं? आचरण की सभ्यता में लिखे 6 निबंध लिखे हैं सरदार फूल सिंह जी। तो सरदार फूल सिंह में टिक कर दीजिए। मजदूरी और प्रेम सरदार फूल सिंह। कन्यादान निबंध के लेखक हैं, कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार फूल सिंह। देखिएगा निबंध लिखा हुआ है कन्यादान, सच्ची वीरता कन्यादान, कन्यादान निबंध लिखा हुआ है इसमें सरदार फूल सिंह। निम्नलिखित में से किसके निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे हैं? जैनेन्द्र कुमार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कन्हैयालाल मिश्र और सरदार फूल सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? मजदूरी और प्रेम, 1 मिनट रुक जाइएगा। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे हैं, फूल सिंह पर निशान कर दीजिए। मजदूरी और प्रेम की रचना किस विधा से संबंधित है? आत्मकथा, कहानी, निबंध और नाटक। कौन सी है? मजदूरी और प्रेम किससे, कौन सी विधा से संबंधित है? निबंध से, निबंध से संबंधित है। मजदूरी और प्रेम निबंध से संबंधित है। ठीक है। और किसके निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे हैं? सरदार फूल सिंह के, सरदार फूल सिंह के। ठीक। अब इसके पश्चात बेटा देखिएगा लेसन इस आपका कंप्लीट हो गया है सरदार फूल सिंह। तो सरदार फूल सिंह जो है देखिएगा इसमें आपके जो लेसन हैं, देखिए सबसे पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, महाराज प्रसाद द्विवेदी हो गया, श्याम सुंदर है नहीं आपके में, और आ गया सरदार फूल सिंह। सरदार फूल सिंह 1, 2 और 3 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और सरदार फूल सिंह आचरण की सभ्यता संपूर्णानंद अब आपको पढ़ाया जाएगा शिक्षा का उद्देश्य। ठीक। और इसके पश्चात बेटा नेक्स्ट डे पढ़ाएं। ठीक। ओके बाय।